वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रमोद जी, प्रधानमंत्री अगर ये पांचवें चरण का 20 तारीख को वोट पड़ेगा, लगातार कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, हम अपने काम पर वोट मांगेंगे, लेकिन पूर्वांचल में तो मैं देख रहा हूं कि हिंदू मुसलमान पे आ ही गए। वो महाराष्ट्र में भी वो वहां पहुंचे थे। क्या है जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं? सवाल ये है कि क्या सिर्फ तुष्टीकरण का डर दिखाकर और हिंदू मुसलमान कर कर बीजेपी जीत रही है, या कुछ ठोस काम भी है? नमस्ते पुष्कर जी, नमस्कार बिलाल जी, बहन जी और हमारे राजनीतिक साथी जी। हम तो तुष्टीकरण पे हमेशा आक्रामक रहे हैं, हाँ, लेकिन हम संतुष्टीकरण पे जरूर आक्रामक रहे हैं। सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर हमने कभी भी जातिगत या जाति के आधार पर कोई योजनाएं नहीं चलाई, और ना ही योजनाओं का कोई इस तरह से वितरण हुआ। पूर्व की सरकारों को अगर आप याद करें तो उसके आधार पर वितरण हुआ करता था कि किसको कितनी क्या क्या सुविधाएं जाएंगी, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो हर घर जल योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो गरीबों की थाली में अन्न पहुंचाने की बात हो। कोई भी ऐसी योजना सरकार द्वारा जो पिछले 10 वर्षों में चलाई गई और जिनका प्रभावी, जिसको बोलते हैं ना इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम, जो प्रभावी लोगों के घर तक पहुंचा, उसमें कभी भी इस आधार पर कोई योजना नहीं बनाई कि हाँ जी ये कोई योजना एक इस आधार पर बनाई जा रही है। लेकिन जब विपक्ष इस तरह की बातें करेगा और जब वो ये कहेगा, जब लालू जी खड़े होकर के वहां से कहेंगे कि मुस्लिमों को आरक्षण तो होना चाहिए, जब कर्नाटक में विपक्ष 4% आरक्षण पिछड़े वर्ग से उठा करके और धर्म के आधार पर दे और उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन करेगा, ये जो आरोप लगाते हैं ना कि भाजपा आई तो संविधान का संशोधन कर देगी या संविधान को बदल देगी, संविधान का जो हमेशा संविधान तौर तरीकों का उल्लंघन करते रहे, तोड़ते रहे, तो हमें भी बोलने का अधिकार है। और हम लोकतंत्र में हम अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, सामने रखेंगे। जनता आकलन कर रही है विश्वसनीयता कि हमने क्या वादे किए हैं और हमने कैसे कर्नाटक वाले आरक्षण पे मैं आपसे पूछ लूं, क्या वो मसला सुप्रीम कोर्ट में है कि नहीं है? नहीं, दूसरी बात लेकिन आप उठाइए ईडब्ल्यूएस की दूसरी बात कि हमने जब कहा कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आधार पर भी हम आरक्षण करेंगे, हमने कोई जातीयता मैं उसमें एक छोटा सा जोड़ दूं, क्योंकि प्रवक्ता लोग असल में दरअसल आधी बात बताते हैं, आधी बात रोक लेते हैं। 2006 में जेडीएस आपके साथ थी ना, जो सबसे पहले लाई थी, और इस समय भी जेडीएस आपके साथ है। आपने 4 साल सरकार चलाई थी, तब तो आपने इसका विरोध करके उनसे नाता नहीं तोड़ा, और जब नाता तोड़ा तो उसके बाद फिर अब जोड़ लिया है। तो ये सुविधा की राजनीति सभी दल करते हैं। तो मैं इसीलिए सवाल आज पहले भाजपा से पूछा कि हिंदू मुसलमान जरूरी है क्या? जब अभी कोर्ट में है तो आ जाए। राम मंदिर पे भी आप शांत रहे ना कि कोर्ट आखिरी फैसला आपने यही माना है कोर्ट में आएगा। जब कोर्ट में आता तब बोलते नहीं तो, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई है। तो हम तो जी यानी पूर्वांचल की लड़ाई है, तो पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं 2019 के चुनाव में पूर्वांचल की लड़ाई है। अगर तो पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हैं उनमें से 2019 में अगर मेरे पास सही मैं आंकड़ा दूं तो बसपा को और सपा को मिलाकर के सिर्फ 4 ही सीटें तो ये जीते थे। उसके लिए हमको क्या करने की जरूरत है? वही तो हम कह रहे हैं। अरे आपका तो 2014 से भर भर के यूपी का वोटर आपको सीटें दे रहा है, 74 दी, 64 दी। ये क्यों एक छोटा सा आरोप कह गए ना? आपने रिपोर्ट देखी, अखिलेश यादव बोल गए तुष्टीकरण काम है आपका।
नहीं, हमारा काम तुष्टीकरण का नहीं है। अखिलेश जी ने कहा कि संतुष्टीकरण का काम है भाजपा वालों का, तो वो तो हम उसका समर्थन ही कर रहे हैं कि हमारा संतुष्टीकरण का काम है। और अखिलेश जी तो आज ये भी बोल गए, आपने देखा होगा, अखिलेश जी ने कह दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो 140 सीटें हैं उनमें से 70 जो है 140 सीटें अब अभी भाजपा को मिलने उस वाली वाली हैं। प्रेस तो हमने कॉन्फ्रेंस में भी कहा, आऊंगा और क्या कहा है केजरीवाल ने, लेकिन अभी पूर्वांचल तक रखते हैं। आप बात पूरी कर लें, फिर मैं और पैनलिस्ट के पास चलूं। नहीं तो मेरा हमारा स्पष्ट मत है कि यदि आप कोई स्पष्ट इस तरह के अगर इस तरह से कोई विभाजन की बातें करेगा तो उस विभाजन की बातें करने वाले का प्रतिकार और कड़ा प्रतिकार कड़ा प्रतिकार हम होगा। करते महेंद्र रहे, हम जी, करते रहेंगे। महेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। आप बहुत पास से अगर कहें पूर्वांचल में ही बैठे हैं, गोरखपुर में, तो आपको क्या दिख रहा है? क्या ये जरूरी है लाया जाए कि ये ओबीसी आरक्षण में से कोटा निकाल के जो जौनपुर में बोला दे देंगे अपने को? धार्मिक उस पे ये लाने की कोशिश है कि नहीं? धार्मिक ध्रुवीकरण पे लाने की कोशिश है कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति रही है कि वो किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने, जैसा आपने कहा कि अगर पूर्वांचल की बात करें तो बहुत ही जो विकास कार्य हुए हैं या जिस तरीके से लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावी जो दंगल है उसमें कोई भी हथियार इस्तेमाल किए बिना वो नहीं रुकती है, और कोई भी कोर कसर जिसको कहते हैं वो नहीं छोड़ना चाहती है, जिससे वो 2014 की अपनी जो है या 2019 की जो जीत है उसको तीसरी बार दोहरा सके। हाँ, निश्चित रूप से पूर्वांचल एक समय जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ था, जो जो सोशल जस्टिस की राजनीति की करते थे, जो जो है सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति करते थे, जो जो कास्ट जातिगत आधार पर राजनीति करते थे, उनके जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते थे, उनका गढ़ रहा है पूर्वांचल। और जिस तरीके से सभी विधानसभाओं में जो जाति समीकरण है वो समाजवादी पार्टी हो या जो है बहुजन समाजवादी पार्टी हो, उनके लिए एक आप कहें कि एक फर्टाइल लैंड है। वो कोशिश है विपक्ष की कि उसको दोबारा जो है रिवाइव किया जाए। और सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस भी इसी कोशिश में लगी हुई है। जिस तरीके से बार बार राहुल गांधी एकदम लीग से हट के जो है सोशल एक्सरे की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो ये साफ है कि जो है कोई कोर कसर जो है दोनों तरफ से छोड़ी नहीं जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर हम 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनके नतीजों पे नजर डालें तो जो समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी उसमें पूर्वांचल का बहुत बड़ा हाथ था। तो हो सकता है कि ये एक प्रमुख कारण हो कि प्रधानमंत्री और जो है बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं उनका फोकस ये है कि किसी भी तरीके से इस गढ़ को जो है उस पर डेंट नहीं लगने देना है। और यही वजह है कि अगर 2014 की बात करें तो जिस तरीके से कब्रिस्तान शमशान और कब्रिस्तान की बात हुई थी, जिस तरीके से बिजली और दीपावली और ईद की बात हुई थी 2014 में, वो इसी क्षेत्र में ये बातें शुरू हुई थी। तो ये बिल्कुल कोशिश गोरखपुर रहती से है ही शुरू हुई थी। जी जी, इसी क्षेत्र से शुरू हुई थी। तो ये कोशिश है कि जो है किसी भी कीमत पे ये गढ़ जो है, जो बहुत मेहनत से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए बनाया है, पूर्वांचल जो एक कठिन अगर कहें राजनीतिक दृष्टि तो उनके लिए जाति समीकरण के हिसाब से तो उनके लिए कठिन है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। इसके साथ ही आप देखिए एक जो है अलग बात है 2022 और 2000 की विधानसभा चुनावों की अगर हम तुलना करें, जो असेंबली इलेक्शंस हुए और जो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने असेंबली सेक्शंस होते हैं, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने, अगर देखें आप गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, तो ये ऐसे जहां समाजवादी पार्टी ने जो है सफलता हासिल की थी काफी विधानसभा क्षेत्रों में।
तो वो भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे नहीं चाहती है कि वो चुनाव का ये प्रभाव जो है इस चुनाव पे पड़े। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये साफ है कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2014 से लगातार इस क्षेत्र पे राजनीतिक रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित किया, वो इसको खोना नहीं चाहती है। ठीक। और इसके अलावा जिस तरीके से आप देखें कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ, उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनमें जो उसका जो प्रमुख जो माफिया विरोधी अभियान है, उसका बहुत प्रभाव है इस क्षेत्र पे खासकर, क्योंकि इस क्षेत्र ने बहुत ही एक बुरा दौर अगर राजनीतिक रूप से कहें तो देखा है। पूर्वांचल को जो है हमेशा उसके ऊपर दाग लगा रहा कि वो देश का, प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। इसके बावजूद पूर्वांचल ने जो है तमाम जो है मुख्यमंत्री दिए, प्रमुख नेता दिए, लेकिन पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ। इस सरकार को ये निश्चित रूप से क्रेडिट लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर, अगर गोरखपुर की बात करें फर्टिलाइजर की कारखाना हो, तो ये तमाम ऐसे विकास के कार्य किए गए हैं जिसपे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव में एक कंफर्टेबल पोजीशन पे रह सकती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि वो कोई कोर कसर अपनी इस चुनावी रणनीति में नहीं छोड़ना चाहती है, और वो कतई नहीं चाहती है कि जो हिंदू कंसोलिडेशन हो वो गड़बड़ हो। इसी वजह से आप देखिए कि बिल्कुल। जो राजभर हैं उनको साथ लिया, दारा सिंह को साथ लिया, और तमाम जो जाति समीकरण है उसको भी इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की है। और वहीं अखिलेश यादव अगर 2022 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो वो कहीं न कहीं इन 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 जातीय जो पार्टियां हैं, जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाली जो जो है पार्टियां हैं, उनका साथ छोड़ा है अखिलेश यादव ने, चाहे वो राजभर बिल्कुल हो चाहे सैनी हो। बिल्कुल बिलाल जी, अगर कहें तो महेंद्र जी ने बड़ा ईमानदारी वाला विश्लेषण कर दिया कि बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं हैं जिनका सीधा फायदा मिला है, क्षेत्र में विकास का क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन पूर्वांचल में जो जाति समीकरण है उसकी वजह से हिंदू वोटरों को, अगर कहें सरल शब्दों में, एकजुट रखने के लिए ये तुष्टीकरण का आरोप विपक्ष पे लगाना जरूरी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या 2019 से ज्यादा कठिन लड़ाई दिखाई पड़ रही, जबकि सपा और बसपा का गठबंधन नहीं है? पिछली बार कई सीटें थी, और मैं पांचवें चरण की सीट ले लूं क्योंकि अवध से लेके ये शुरू हो जाएगा और पूर्वांचल गाजीपुर तक जाएगा ये चुनाव। लेकिन इस पांचवें चरण की सीटें ले लें तो 6 सीटें ऐसी हैं जो आपने 50,000 के अंतराल से जीती हैं, और जिसमें कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, कई सीटें हैं। अब वो चरण खत्म हो रहे हैं जहां आप 2-2 लाख, 2.5 लाख की लीड लेके आ रहे थे। तो क्या पूर्वांचल का वोट कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बीजेपी को मजबूर करता है? देखिए पुष्कर भाई, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, वास्तव में अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो वहाँ जातियों का एक जाल है। और और जहाँ पर निषाद पार्टी भी है, सुभाषपा भी है, अपना दल भी है। और अपना दल जैसे वाराणसी के आसपास जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है उसका उस पर अपना एक प्रभाव। और यहाँ पर राजा भैया जैसे भी लोग हैं और अफजाल धनंजय सिंह भी अंसारी है। जैसे भी लोग हैं, धनंजय सिंह जी भी हैं। तो यहाँ ये एक अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दबंगई भी है और कास्ट पॉलिटिक्स की भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कास्ट पॉलिटिक्स में खास तौर से एक दलित समुदाय का भी एक बहुलता है, माइनॉरिटीज भी है। और यहाँ जो जो दलित समुदाय का जो करैक्टर है, जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जाटव करैक्टर होता है, वो यहाँ पर एक पासी में आके कन्वर्ट हो जाता है। पासी समुदाय इन जी। क्षेत्रों में काफी काफी बहुल
बहुतायत में पाया जाता है। तो दरअसल देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता में रहते हुए 10 साल हो गए और इन 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के कार्यक्रम किए, जो देश का विकास किया, जो देश के अंदर जो हाईवेज बनाए, बड़े-बड़े पैकेजेस दिए, डबल इंजन की सरकार कहलाई। 2014, 2000 फिर विधानसभा 22, फिर 19 एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छा वोट परसेंट भी खासतौर से उत्तर प्रदेश में मेंटेन किया। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को विकास के मुद्दे पर ना लड़कर एक ध्रुवीकरण के ट्रैक पर ले जाना चाहती है, या ये कहिए आम भाषा में उसे हिंदू मुसलमान बोला जाता है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करता, मैं पोलराइजेशन शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। धार्मिक ध्रुवीकरण के पैटर्न पे ले जाना, हाँ, ध्रुवीकरण के पैटर्न पे ले जाना चाहती है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है। उस पर जो भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जब से आगमन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक सहयोगी दलों के साथ इस देश के अंदर सरकार बनाई और उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना राजनीति में सफर तय किया, वो आज भी अपने ऊपर से सांप्रदायिकता का या ध्रुवीकरण का टैग नहीं हटा पा रही है। हालांकि ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका था, 10 साल जो कार्यक्रम अच्छा मौका था। मेरे साथ चंचल कुमार जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं पॉइंट में रख दूं तो एक अच्छा मौका था जो हाँ वो इस टैग को छोड़ा सकती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब आपने बात की, खासतौर से पूर्वांचल की, जो एक परिप्रेक्ष्य है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, जिस तरह से यहाँ पर मुद्दे काम कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ जातियों की गोलबंदी हो रही है, जिस तरह से संविधान बचाओ नारे की बात हो रही है, जिस तरह से क्षेत्रीय छत्रपों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, जिस तरह से चुनाव लोकलाइज्ड हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के पास उस कम्युनिकेशन अपने विकास के मुद्दे पर ना जाते हुए वो दोबारा ध्रुवीकरण को ही प्रीफर कर रही है। और जो मेरा ख्याल है उसके लिए बैकफायर भी कर रहा है और बहुत किसी हद तक फायदेमंद भी है। लेकिन पूर्वांचल का चुनाव अगर उत्तर प्रदेश का पूरा ट्रैक अगर आप मैनेज करने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें, तो ऐसा कोई चरण नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी डैमेज का शिकार नहीं हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान ना उठाना पड़ रहा हो। और ये बाइपोलर चुनाव है, इसमें तीसरा कोण नहीं है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।